हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और मैं आज बात करने वाली हूं चीन के प्रोपेगेंडा को लेके जो वो लगातार सेट कर रहा है। कैसे लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाता चीन टेंशन है और उसके बाद विक्टिम प्लेइंग की कोशिश करता है। अब जब मैं चीन के प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूं तो मैं उस दुष्प्रचार की बात कर रही हूं जो अपने मुखपत्र या ग्लोबल टाइम्स, जिसे आप जानते हैं, जो आजकल सारी खबरें चीन के एंगल से देता है, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो वो देता रहता है। तो ग्लोबल टाइम्स ने आज एक प्रोपेगेंडा को और सेट करने की कोशिश की। हमने ये बार बार देखा कि चीन किस तरीके से भारतीय सैनिकों को प्रोवोक करता है, लेकिन विक्टिम प्लेइंग इस बात की करता है कि भारतीय सैनिक प्रोवोक करते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ हमने देखा। चीन का रवैया पीएलए को लेकर खुद क्या है, कितना इनह्यूमन है, ये हमने देखा। वो तो ये भी ढंग से खुलकर नहीं कह पाया कि उनके सैनिकों के साथ क्या हुआ, कितने सैनिक उनके मारे गए गलवान झड़प में। लेकिन चीन जो है पता नहीं दुनिया में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को किस लेवल पे वो स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये एक अलग प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। खबर ये आई वो भी चीनी मीडिया के हवाले से, ग्लोबल टाइम्स जिसे आप जानते हैं। मैंने कहा ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि भारतीय सेना ने जो पैंगोंग सो झील है उसके उत्तरी इलाके के पास जो शेनपाओ की पहाड़ी है वहां पर घुसपैठ की कोशिश की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की और ऐसे में फायरिंग की गई भारतीय सेना की तरफ से। ऐसा चीनी मीडिया की तरफ से दावा किया गया, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दावा किया गया। लेकिन इसमें क्या प्रोपेगेंडा सेट किया, चीन इसके बाद कहता है कि 1962 जैसा भी और उससे बुरा हर्ष भारतीय सेना को देखना पड़ेगा। भारत प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी कहता है कि हम तो जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि चीन की जो नीति है वो है विस्तारवादी नीति, वो है कब्जाने वाली नीति, और चीन उसी के तहत काम करता है, उसी के तहत अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करता है। लद्दाख में किस तरीके के हिल टॉप्स हैं हम सब जानते हैं, बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, और ख़ास तौर से जब से ब्लैक टॉप से अपने ब्लैक टॉप में जो हश्र देखा चीनी सेना ने, उसके बाद हेलमेट टॉप पर जो हश्र देखा चीनी सेना ने, उसके बाद वो इतना ज़्यादा बौखलाया, उसको लग रहा है कि कैसे हम वहाँ पर भी कब्जा कर लें। और इसीलिए ये जो आज उसने शेनपाओ की पहाड़ी का जिक्र किया, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा ही है जिसमें चीन ये बता रहा है कि भारतीय सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि चीन परेशान है। चीन अपनी विस्तारवादी और कब्जा करने वाली नीति पे काम नहीं कर पा रहा है भारत के साथ, क्योंकि भारत स्ट्रेटेजिकली बहुत क्लियर है। बातचीत भी हुई है बहुत बार, लेकिन हर बातचीत में भारत का रुख बहुत ज़्यादा साफ है। वो ये कहता है कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए, यानी कि पहले जैसी जो स्थिति थी उसको मेंटेन कीजिए। पीछे आपको हटना होगा तब भी हम पीछे हटेंगे। और ये जो एरिया ये बहुत भारत इस्तेमाल करता नहीं था, चाहे मैं ब्लैक टॉप या हेलमेट टॉप की बात कर लूं। लेकिन क्योंकि उनको ये पता है कि चीन कोशिश करेगा घुसने की, कब्जा करने की, इसीलिए भारतीय सैनिक वहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। भारत ने अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन आने वाले दिन में भी आप ये तय मानिए चीन इसी तरीके के प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा, विक्टिम प्लेइंग करता रहेगा, आरोप भारतीय सेना पे लगाएगा और उसके बाद ग्लोबली ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए जी हम तो डिफेंस में काम कर रहे हैं, देखिए जी हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है जिसमें कोई संशय नहीं है, 100, 200%, 300% आप जो कह लीजिए, भारत ये साफ कह चुका है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये स्थिति बहुत साफ है और ये चीन को समझना होगा। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत अपनी स्ट्रेटजी में बहुत क्लियर है और चीन को ये समझना होगा कि घुसपैठ की कोशिश वो ना करे। भारतीय सेना वहां पर तैनात है और हर एक एक्शन के लिए रेडी मोड में है, एक्टिव मोड में है। इसीलिए कोई भी हरकत पीएलए करने की कोशिश ना करे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।